तो आज नाश्ते में बनेगा गर्मा गर्म पोहा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं पोहा, जिसको मैंने 2 से 3 वॉश करके भिगो दिया था। और देखिए काफ़ी खिला खिला, दिस इज़ द परफेक्ट भीगा हुआ पोहा। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भीग जाता है तो वो अजीब सा लगता है, और बहुत सूखा सूखा भी अजीब सा लगता है। देखो भीग भी अच्छे से गया है और इस तरीके का पोहा बढ़िया लगता है। तो इसके लिए यहाँ मैंने तैयारी कर ली है ऑनियन, टमाटो और पोटैटो। यहाँ पे पीनट्स ले लिए, ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी टमाटो और पोटैटो वाला। मतलब पोहा जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स में बना सकते हो। तो आज मैं इन सब चीज़ों को ऐड करके बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तेल में हम लोग कड़ी पत्ता और मिर्च डालेंगे, ये अच्छे से सीखेगी तब पीनट्स, और पीनट्स होने के बाद ऑनियन और फिर पोटैटो, लास्ट में टमाटो जाएगा। अगर आप एक साथ सब कुछ डाल देते हो या फिर स्टार्टिंग में टमाटो, तो ये सब चीज़ें जो है ये कच्ची रह जाएगी। दैट्स द रीज़न कि हम लोग टमाटो लास्ट में ऐड करते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गैस चालू करके, और यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है। चलिए अब हम लोग, तेल गर्म होता है तब तक एक साइड में मैं यहाँ चढ़ा देती हूँ चाय। तो यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय, जिसमें मैंने टी पाउडर, शुगर और थोड़ा सा टी मसाला ऐड करके, तो ये सब ऐड करके लेंगे एक अच्छा सा बॉईल, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिल्क। और ये आपको लगेगा ऑरिगेनो क्यों बड़े, ऑरिगेनो ये मेरा चाय मसाला है। ये मेरी जुगाड़ू डिब्बी है कि जब जब डिब्बियाँ खाली हो जाती है ना इस काइंड की, तो मैं नमक, चाट मसाला और ये सब भरने के काम में ले लेती हूँ, ताकि ये ईजीली इस तरह से चले जाए। बस इसको, चाय को यहाँ हम लोग बढ़िया से, मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया है। इसको बॉईल होने देते हैं, तब तक मैं बना लेती हूँ अपना गर्मा गर्म पोहा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाय विद पोहा इज अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो इस जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, मतलब सबसे फर्स्ट टास्क इस पूजा, नहा धोकर पहले बच्चों को रवाना करो टिफ़िन बनाकर, एंड देन पूजा करो, और उसके बाद दिस इज़ द क्वालिटी टाइम फॉर मी। मतलब पूरे दिन में से मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम होता है फुल ऑफ एनर्जी, और एक चाय का स्वाद, और विद ब्रेकफास्ट मेरे लिए मस्ट है एवरी डे। लाइक आई स्किप लंच और डिनर में ऐसे कुछ स्किप कर सकती हूँ, बट आई कांट स्किप दिस ब्रेकफास्ट, बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट लगता ही लगता है। अदरवाइज़ मतलब लंच के टाइम तक मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे हेडेक होने लगता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किसी भी हालत में अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करूँ। बॉईल हो गया है, यहाँ मैंने ऐड कर देना है मिल्क। इस तरीके की बॉटल मिलती है दुबई मिल्क की, तो ये लो फैट्स मिल्क यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने चाय में मिल्क ऐड कर दिया। इधर मेरे आलू, प्याज ये सब कुछ अच्छे से भून चुके थे, तो फिर यहाँ पे मैंने टमाटोज़ भी ऐड कर दिए हैं, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके फिर से एक स्टीम ले ली। इधर चाय भी मेरी बॉईल हो रही है, और यहाँ पे जो पोहा था इसमें मैंने शुगर 2 स्पून, और छोटे वाले, मतलब मेरे जो एकदम टीस्पून वाला जो स्पून होता है ना वो, और नमक 2.5 स्पून, और लेमन स्क्वीज़ किया था। और बस इस तरीके से मैंने मिक्स किया, और यहाँ पे आज मेरा रेडी था पोहा बनकर इस तरीके का। अदरवाइज़ मुझे सबसे बेस्ट पोहा लगता है स्टीम पोहा, या फिर ग्रीन पीस वाला जो होता है। बट अभी दुबई में काफ़ी गर्मी है, और ग्रीन पीस ही वैसा नहीं मिल रहा है। मतलब वैसे तो 12 महीने मिल जाता है, फ्रोज़न मैं बहुत अड़चन में ही यूज़ करती हूँ कि जिस चीज़ में जमेगा ही नहीं यार विदाउट पीनट, पाव भाजी वगैरह, उसमें मैं फ्रोज़न यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करती ही नहीं हूँ, करती हूँ, पर जहाँ बहुत अड़ जाती है। अदरवाइज़ आई नेवर प्रेफर। तो ये मेरी बालकनी, ये मैंने डेकोरेट की थी। ये सारे लीव्स है ना, मतलब एक ताटी थी मेरे पास, उसमें लगे हुए थे, तो वो सारी टूट गई थी, तो मैंने वो थ्रो कर दी और उनके लीव्स निकाल के इस तरीके से बालकनी को डेकोरेट कर लिया। लाइक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे। यहाँ पे मैंने सारे न्यू गमले लगाए। मेरे जो पुराने गमले थे उनकी मिट्टी भी ख़राब हो गई थी, मतलब छोटे छोटे कीड़े लग गए थे, और सारे पौधे भी सूख गए थे समर ब्रेक के टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने फिर से सारे में मिट्टी भर के अच्छे से फिर से सब में सीड्स डाल दिए। धीरे धीरे उगना शुरू होंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सबको प्लांट को पानी वानी दे दिया था, और बालकनी वगैरह सब क्लीन हो गई थी। मेरे यहाँ पे क्लीनर भैया आते हैं, वो क्लीन करके देते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर लंच में आज बनेगी दाल पालक, दाल भाजी जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्वारी की रोटी के साथ, और इसके साथ बनेगा मिर्ची का कुट्टा। मतलब इस दाल के साथ, क्योंकि दाल वैसे स्पाइसी होती है बट बच्चे खाते हैं मेरे यहाँ, तो मुझे हर सब्ज़ी मतलब नॉन स्पाइसी बनानी होती है। फिर 2 सब्ज़ी बनानी होती है, एक फीकी और एक तीखी।
तो दाल बनेगी एक ही कॉमन, इसके साथ मैं हरी मिर्च का और लहसुन का कुट्टा बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत बेस्ट लगता है। आप देखिएगा, मे बी आप बनाते हो तो आप क्या बोलते हो इसे आप मुझे बताइएगा, और या फिर आप कभी इसे ट्राई करके देखना गरम गरम पराठों के साथ या रोटी के साथ भी, दाल राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो यहाँ पे पहले मैं दाल भाजी चढ़ा देती हूँ, जिसके लिए मैंने इस पालक को अच्छे से चॉप कर लिया है और साफ़ करके, और मैं इसमें पानी डाल के भिगो कर रख देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब आई एम ट्राइंग कि हफ्ते में से 3 से 4 बार तो हरी सब्जियाँ चली जाए पेट में, क्योंकि बच्चे वैसे नहीं खाते, बच्चों को अदरवाइज़ पूरी देनी होती है, और या फिर इस तरीके से किसी चीज़ में किसी में मतलब एक छुपा छुपी करके खिलाना पड़ता है, अदरवाइज़ बच्चे प्रेफर नहीं करते। बट या आई एम ट्राइंग कि मैं बच्चों को वीक में से मतलब 7 डेज़ में से एटलीस्ट 5 डेज़ में हेल्दी ही फूड खिलाऊँ, होममेड मेरे हाथों का तो फिर यहाँ पे दाल ले ली, तुअर की दाल, यहाँ पे 2 स्कूप में छोटे छोटे चने की दाल के भी ले लेती हूँ। और बस अब इसमें ऐड कर देंगे हम मसाले। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था 2 से 3 बार, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दूँगी। तो ये ना मतलब मम्मी ठंड में काफ़ी बनाया करती थी ऐसी दाल, और कभी कभी राइस के साथ या कभी कभी जो चूल्हे पे की रोटी होती है ज्वार की, उसके साथ। तो मुझे आज याद आ गई, यहाँ पे पीनट्स ऐड कर दिए, एक तेज पत्ते 2 और लहसुन की बड़ी बड़ी कलियाँ और हल्दी ऐड करके बढ़िया से इसमें पानी ऐड कर दिया, और इसकी 3 से 4 विसल में अभी यहाँ पे ले लूँगी इसे लगा कर। यहाँ ढक्कन लगा दिया, विसल भी लगा देंगे, और बस फिर यहाँ पे हमारी तब तक मीनवाइल टाइम में मैं अपने दूसरे काम जैसे आटा लगाना और कुछ जैसे कपड़े समेटना, इस जो कुछ चीज़ें होती है मैं वो करते रहती हूँ। जब भी प्रेशर कुकर का जब भी काम होता है, तो यहाँ पे साइड बाय साइड मीनवाइल टाइम में मेरा कुछ दूसरा टास्क चलता है। तो यहाँ पे लगा दिया है कुकर। यहाँ पे मैं मिर्ची का कुट्टा रेडी करती हूँ छोटे से कढ़ाई में। ये मेरी स्पेशल तड़का कढ़ाई है, जो छोटी मोटी दाल तड़का वगैरह बनाते हैं ना, तो इस कढ़ाई में सिर्फ तड़का दे सकते हैं, इतनी साइज़ है इसकी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और लहसुन को अच्छे से तिल डाल के, जीरा और राई डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और यहाँ पे आधा नींबू स्क्वीज़ कर दिया, और स्मैशर की हेल्प से अच्छी तरीके से स्मैश कर लेती हूँ। तो इसे हम लोग गरम पराठों के साथ या फिर ज्वारे की रोटी के साथ, जो आलू मेथी की सब्ज़ी होती है उसके साथ ये मिर्ची का कुट्टा बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी तो मिर्ची का कुट्टा, ठंडी रोटी और लस्सी बहुत बेस्ट। तो इस तरीके से मैंने बना के रेडी कर लिया था, और ये मैं जब खाना खाएंगे तब सर्व करूँगी। तो इस तरीके से ये बन गया था। तो ये जब भी आप खाओ, मन करे, आप फ्रेश इतना बना के रख सकते हो। कोई इसको बड़ी जार में भी बना के रखते, बट आई वॉन्ट प्रीफर जब खाना हो तो फ्रेश बना लो। तो यहाँ पे कपड़े सुखा दिए थे मैंने उस टाइम में, तो उतनी देर में मेरी यहाँ पे कुकर पे विसल आ गई थी। उसके बाद खाना वाना खाकर हम लोग सो गए थे आराम से। दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। इवनिंग टाइम था ये, चाय वाय पी के इवनिंग में रिदम लगा रहा है, भगवान जी को दिया। ये इवनिंग की रिदम की ड्यूटी होती है। और वाणी ने आज ठीक से खाना नहीं खाया बिकॉज कोल्ड की वजह से। तो यहाँ पर वाणी खा रही है पपाया। और अभी हमने जैसे पेंट किया है, तो जो मैं फ्रेम लेकर आई थी वो लगानी थी। तो What you did? I paint in my tile. Now I Look my naughty वानी। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ लगवाने थे मुझे कील, वहाँ से भैया से लगवा लिए थे। Let's go. Where to go? The oil watch. What we will do now? Activity oil watch. Yeah, and you have lots of activity here. Yay. Yes, friends, Vani is having a lot of activities. So now we will do sit properly first. This is leaf. Leaf will live. So what sound? So where is the sound? तो यस गाइज, ये था मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो इस तरीके से सारा दिन मेरा निकल जाता है बच्चों के साथ और अदर टास्क।